केरल के एक आदमी के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। उस आदमी के पास अपना एक घर था। वो आदमी उसी दिन उस घर को बेचने वाला था। टोकन मनी मतलब कि एडवांस अमाउंट मात्र 2 घंटे में उसके हाथ में होते। उसका पास जो घर था वो आदमी उस घर को बेचकर जो पैसा उसको मिलता उससे वो कर्ज दे देता। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुखद खबर आई। सुखद इतनी है कि आपको हम बताने के लिए चले आए। केरल के एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद बाबा है, उम्र 50 वर्ष है, उन पर 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। 4 बेटियां थीं, एक बेटा था। 2 बेटियों की शादी कर दी और जो एक बेटा था उसको भेज दिया विदेश नौकरी करने के लिए। अब कर्जा इतना हो गया था कि वो नहीं दे पा रहे थे। प्रेशर बनाया जा रहा था देनदारों की तरफ से कि आप मेरा कर्ज लौटाइए। और उसके बाद केरल के मोहम्मद बाबा ने सोचा कि हम अपना घर बेच देते हैं और घर से जो पैसा मिलेगा वही पैसा हम देनदारों को दे देंगे। उसके 2 घंटे पहले हुआ ये कि भाई साहब गए मार्केट में और केरल सरकार का एक ऑफर चल रहा है 50-50 करके। उन्होंने उसकी 3 लॉटरियां खरीदी और 2 घंटे के बाद मालूम पड़ा कि वो 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, 1 करोड़ रुपए मोहम्मद बाबा उस वक्त जीते जब 2 घंटे के बाद उनके घर का खरीदार आता, उनको टोकन अमाउंट देता और उसके बाद जो एक घर मोहम्मद बाबा के पास बचा था, एक प्रॉपर्टी जो बची थी, वो भी अब उनकी नहीं रहती। आप समझिएगा इस बात को। हमने आपको केरल के एक और बुजुर्ग की कहानी सुनाई थी जिन्होंने लॉटरी जीत लिया था सब्जी के छुट्टे पैसे कराने के लिए। और उसके बाद अब ऐसी कहानी आई है जो केरल से ही है, लेकिन ये कहानी और दिलचस्प है। एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद बाबा है, प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक घर है, जो घर भी 8 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था। 4 बेटियां और एक बेटा। बेटा का नौकरी कुछ दिन पहले लगा है और बेटा का नौकरी लगाने के लिए भी मोहम्मद बाबा ने कर्ज लिया था। और उसके बाद जब घर बेचने की बारी आई, 2 घंटे के बाद खरीदार आकर टोकन अमाउंट देकर चला जाता। उससे ऐन पहले मोहम्मद बाबा जाते हैं मार्केट, 3 लॉटरियां खरीदते हैं और जब लॉटरियों का रिजल्ट 2 घंटे के बाद आता है तब मालूम पड़ता है कि केरल के मोहम्मद बाबा को 1 करोड़ रुपया लॉटरी में मिल गया है। इसके बाद खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद बाबा को टैक्स वैक्स काट कर 1 करोड़ में से 63 लाख रुपया मिलेगा और जो कर्ज उन पर है 50 लाख रुपए का, वो कर्ज बहुत आसानी से वो चुका सकते हैं। मोहम्मद बाबा के पास एक घर था, वो घर वो बेचने पर आ गए थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। मोहम्मद बाबा कहते हैं कि पिछले 5 महीने से उनका परिवार बहुत तनाव से गुजर रहा था। जो कर्ज लिया था उन्होंने उसको लौटाने का पैसा उनके पास अरेंज नहीं कर पा रहे थे। वो उनका बेटा हाल ही में कतर गया है नौकरी करने के लिए। 2 बेटियों की शादी उन्होंने कर दी है और 2 बेटी अभी स्कूल में पढ़ती हैं। और ऐसे मौकों पर मोहम्मद बाबा ने यह सोच लिया था कि अब हमको किराए के मकान में बाकी का जिंदगी गुजारना है। मोहम्मद बाबा इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन ऐन वक्त पर 2 घंटे पहले उनकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है और अब 63 लाख रुपए मोहम्मद बाबा को मिलेंगे और अब उनको अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। आप समझिएगा इस बात को। ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी भर लॉटरी कटाते हैं, पैसा नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे मौके पर पैसा मिल जाता है कि उनका घर बिकने से बच गया। मोहम्मद बाबा अगर उस वक्त मार्केट नहीं जाते, केरल सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम 50-50 का लॉटरी नहीं खरीदते, तो शायद अपने घर से हाथ धो बैठते और वो घर जिनके पास एकमात्र घर था, अब वो किराए के रूम में रह रहे होते। लेकिन ऐन 2 घंटे पहले ऐन मौके पर वो जाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं और जब रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि उनको 1 करोड़ रुपए इनाम में मिल गए और अब उनको 63 लाख मिलेंगे, जिसमें से 50 लाख रुपए वो अपने कर्ज का लौटा देंगे। उसके बाद भी उनके पास 13 लाख रुपए बचेगा। मतलब यह कि मोहम्मद बाबा जी की लाइफ अब सेट हो गई, उनको अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। जो 2 बेटियां हैं उनको शादी में जो खर्च वर्च होगा वो भी लमसम निकल चुका है और मोहम्मद बाबा इससे बेहद खुश हैं। ये इसीलिए आपको सब सुना रहे थे हम, ताकि आप भी अगर लॉटरी कटाते हैं तो हिम्मत रखिए, कभी ना कभी आपका भी मौका आएगा, कभी ना कभी आपको भी पैसे मिलेंगे। और अगर आप रोज कटाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कटाते रहिए, क्योंकि कब आपकी किस्मत बदल जाए आप खुद भी नहीं जानते हैं। बहरहाल आपको ये खबर सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।